ओ भाईजान, बांग्लादेश वालों ने इंडिया से माफी मांग ली है। नवा कट्टा खुल गया। और यार मुझे समझ नहीं आती, हर टीम बीसीसीआई के इंडिया के नीचे क्यों लगी हुई है। पहले आप चोरे हो जाते हो, उसके बाद आप पांव में पड़ जाते हो। चलो हम पाकिस्तानियों की तो बात आप छोड़ दो, हमारी तो सर कोई औकात नहीं है क्रिकेट में इंडिया के सामने। ना हम उतने अमीर बोर्ड हैं, ना हम इंडिया से जीत पाते हैं, 3-3 दफा हारते हैं, लेकिन बस चौधरी बने बैठे हुए हैं। सर स्टेटमेंटों के जरिए जीतते हैं, ट्विटर के ऊपर जो है वो जीतते हैं। हमारा फर्जी सिलेक्टर तनवीर अहमद सर वो हमें हारने नहीं देता जब तक मैच शुरू नहीं होता। मैच के बाद जो है वो हम हार जाते हैं। लेकिन कहानी बांग्लादेश की जो सामने आ रही है बड़ी ही अजीब किस्म की है कि सर कल तक बांग्लादेश भी पाकिस्तान की बातों में था, लेकिन अब बांग्लादेश को एहसास हो गया कि इस वर्ल्ड क्रिकेट को चलाने वाला जे शाह है। धोखा हुआ है, हमारे साथ धोखा हुआ है। भारत ने और बांग्लादेश ने मिलकर अन्याय किया है पाकिस्तान के साथ। बहुत बड़ा धोखा वो इसीलिए क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने अपोलोजाइज कर लिया है टू द इंडिया कि भैया जी देखिए जो होना था वो हो गया। हम जो है वो आकर मतलब आप जो है वो आकर हमारे देश में थोड़ी व्यवस्था बढ़ाइए, थोड़ा क्रिकेट क्रिकेट खेलिए, हमारा स्पॉन्सरशिप को थोड़ा सा पुश मुश कीजिए ताकि हमारे यहाँ पैसा आ सके। ये बांग्लादेश ने बोला है इंडिया को कि देखिए आप भारत में आइए, हम माफी चाहते हैं। अबे सीधा सीधा मुंह में ही ले लिया। अबे बांग्लादेश ने, मैं तो हैरान हूं इस बात के ऊपर कि तुम लोग मुंह में लेने को तैयार हो गए इंडिया का। मानता हूं, देखो बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, वो सब कुछ ठीक है, आई अंडरस्टैंड, ठीक है। और इंडिया क्या वो माफ करेगा बांग्लादेश को? जो बांग्लादेश इंडिया जाने के लिए तैयार नहीं था, वर्ल्ड कप से बॉयकॉट कर लिया, वो अलग बात है। उसके पीछे कारण हम ही थे। हम भी शरारती लोग हैं, कसम से खुद तो कुछ उखाड़ नहीं पाते, दूसरों जो उखाड़ने लायक होते हैं उनको भी हम बाहर करवा देते हैं। देखो ये हमारा पर्सनल मैटर था, जो हमने जो शरारत की थी, मैं मानता हूँ, यस आई एडमिट दैट आई एम ए वेरी शरारती बच्चा। मगर कोई बात नहीं, अब बांग्लादेश ने क्या किया है, दे एक्सेप्टेड देयर फॉल्ट। उन्होंने बोला कि भैया जी हमारी गलती है, हम यहाँ पर इंडिया से माफी भी मांगेंगे और इंडिया को इन्वाइट करेंगे कि आप बांग्लादेश में अगर खेलिए, हम आपको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दे रहे हैं। बांग्लादेश और इंडिया की जो व्हाइट बॉल की सीरीज होनी है, 6 मैचेस की व्हाइट बॉल सीरीज है, ठीक है, उससे रिलेटेड काफ़ी सारी ना गर्मा गर्मी पैदा हुई हुई है। मल्टीपल सोर्सेज क्लेम कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट अप्रूवल के नियर है वो सीरीज़, और उस सीरीज़ को एक सर्टेन टाइम में स्केड्यूल करने के लिए अफ़गानिस्तान और इंडिया की जो सीरीज़ है उसे आगे पीछे किया जा रहा है एंड ऑल दैट। तो उस पर जो मेरी रिसर्च है वो ये बताती है कि मामला जो है ना वो उसमें कोई खटाई पड़ी हुई है और बिना बीसीसीआई के हम कुछ भी नहीं कर सकते। पाजी आपको फैक्ट के ऊपर बात करनी पड़ेगी। अब बांग्लादेश का बोर्ड उतना अमीर बोर्ड नहीं है। आप कहेंगे यार हम बांग्लादेशी, हम इंडिया से अपोलोजाइज करें, कर भी ली है, प्लीज हम आपको इनवाइट करते हैं, आप आ जाओ, ये वो लटरम पटरम। लेकिन अब हर टीम भाई तरसती है इंडिया से खेलने के लिए। उनके पास स्पॉन्सरशिप है, उनके पास व्यूअरशिप है, उनके पास सब कुछ है, क्रिकेटिंग एबिलिटी है, बड़े बड़े सुपरस्टार हैं, वैभव सूर्यवंशी है, अभिषेक है, रोहित है, विराट है, बुमराह है, उनके पास ईच एंड एवरीथिंग है। तो पहले आपको सोचना चाहिए था कि आप पाकिस्तान की बातों में ना आए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सर साड़ियां गल्ला च ना आओ, आप अपनी क्रिकेट जारी रखो, आप T20 वर्ल्ड कप खेलने जाओ। और ये जो मैं बात कर रहा हूं ना, आपके लिटन दास ने यही बात बोली थी कि बीसीसीआई से पंगा, इज नॉट छंगा बेबी, वो पकड़ के बजा देंगे। और उन्होंने आपको वर्ल्ड कप से बाहर निकाल दिया, लेकिन पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेल गया। तो अब बांग्लादेश को समझ आई है कि सर इंडिया से आप जो है वो छेड़खानी नहीं कर सकते। अब लेट मी टेल यू समथिंग, आपको लगता है कि बांग्लादेश जो है वो इस काबिल है कि इंडिया वहां पर जाएगा? और क्या बांग्लादेश पाकिस्तान को धोखा दे रहा है? क्योंकि ये बहुत बड़ा रीजन है भाई, लोगों को अंदाजा ही नहीं है कि हो क्या रहा है पाकिस्तान के साथ। बहुत बड़ा ब्लेम गेम एक तरीके से पाकिस्तान पे आ जाएगा अगर इंडिया चला गया बांग्लादेश में। हमारी इज्जत का जो कि ऑलरेडी जनाजा निकला पड़ा हुआ है, लेकिन वो ऑलरेडी पीस मिसा के निकल जाएगा। खैर डिटेल में बात करते हैं, मगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ जल्दी से, और फॉलो वॉलो भी कर लो अगर हो सके तो, फेसबुक पर देख रहे हो तो। अब हुआ कुछ यूं कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली तौर के ऊपर बीसीसीआई को लेटर लिखा है कि हम जो है ना, हमारी गलती थी। देखो क्रिकेट है, क्रिकेट के बीच में पॉलिटिक्स को नहीं आना चाहिए। हम ही बात कर रहे थे कि आप लोग जो है ना वो हमारे साथ आकर खेलिए इंडिया में, क्योंकि अभी इंडिया और बांग्लादेश की 2024 वाली एक सीरीज पेंडिंग है।
24 में सीरीज थी, 25 में कैंसिल हुई और अब 26 आ गया। ठीक है, 2 साल से एक सीरीज पेंडिंग है, 3 ओडीआई थे, जिसके अंदर अपने को यही लग रहा था कि भाई इंडिया और बांग्लादेश के हालात बिल्कुल ठीक है। बट 24 में जब स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था और आपको पता है हसीना वाजिद जो भी थी, वो जो जिस तरीके से इंडिया में आ गई, फिर बहुत ज्यादा मसले हो गए थे। एंड देन बांग्लादेश के अपने लोग वहां पर सेफ नहीं थे, तो इंडिया ने बोला भाई हम कैसे जाएंगे। हालांकि विराट और रोहित को देखने के लिए हम सब उत्साहित थे, हम सब कह रहे थे कि भाई रोहित शर्मा विराट कोहली बांग्लादेश में जाकर खेलेंगे, बहुत मजा आने वाला है, ये होने वाला वो होने वाला है। लेकिन घटना कुछ हुआ था, विराट कोहली भी नहीं गए थे, रोहित शर्मा भी नहीं गए थे और इंडिया का कोई चिड़िया भी उठ के नहीं गई थी वहां पर। हाँ, बांग्लादेश से हसीना वाजिद भागकर इंडिया जरूर आ गए थे। तो यहाँ पर वो सारे सीन शीन हुए थे। उसके बाद फिर 2025 के अंदर जी एक सीन होता है खूबसूरत सा, चैंपियंस ट्रॉफी करके हम लोगों ने करवाया था। बांग्लादेश आया था, पाकिस्तान, इंडिया नहीं आया था। बीसीसीआई और बीसीबी के बीच में इस एक वाइड बॉल सीरीज को लेकर एक दफ़ा फिर जो है ना, कुछ काम जो है ना वो कुछ डिले की तरफ जा रहा है। अच्छा, 2 हफ्ते पहले तक ना इट वाज प्रिटी मच क्लियर कट कि ये सीरीज़ स्केड्यूल्ड है, ठीक है, और ये सीरीज़ खेली जाएगी। इनफैक्ट जो बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड है उसने 1 जुलाई के आसपास ना इस सीरीज़ के टीवी और डिजिटल मीडिया राइट्स के लिए टेंडर भी जारी कर दिए थे। मतलब बीसीबी तो इस लेवल पर चला गया था कि सीरीज़ के मीडिया राइट्स के लिए, वो फिर टीवी के हों या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के हों, उसने कहा टेंडर डालो भाई, ये सीरीज़ हो रही है, माल कमाएंगे। बट फिर अब वो 2 वीक्स होने वाले हैं उस बात को, ठीक है, और उसमें अभी तक जो लेटेस्ट है वो ये है कि इस मामले को फिलहाल रोक दिया गया बीसीबी की तरफ से, ठीक है, और बीसीबी ने टेंडर और उससे रिलेटेड जो बिडिंग्स एंड ऑल दैट, बिड शीट, सारा कुछ, उस सारे प्रोसेस को होल्ड पे कर दिया है। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की सीरीज क्या हो पाएगी या नहीं, इस पर काफी समय से जो है सस्पेंस चल रहा था। सबसे पहले 2025 में इंडिया वर्सेस बांग्लादेश सीरीज की अनाउंसमेंट हुई थी कि 3 वनडे और 3 T20 होंगे, लेकिन वो हो नहीं पाया, कुछ पॉलिटिकल टेंशंस थी। और उसके बाद 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप था, उसमें इंडिया और बांग्लादेश जो है उनके बीच में क्या हुआ है ये आप सभी को पता है। और अब अमीनुल हक जो कि स्पोर्ट्स एंड यूथ मिनिस्टर हैं बांग्लादेश के, उन्होंने इस दौरे पर एक बड़ा अपडेट दिया है और वो ये समझते हैं कि अगर ये दौरा होता है तो दोनों ही मुल्कों के बीच में जो रिलेशंस हैं वो बेहतर हो सकते हैं। 2026 जो T20 वर्ल्ड कप था उसमें प्रॉब्लम ये हुई थी कि उससे जस्ट पहले आईपीएल ऑक्शन में मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स ने लिया था, लेकिन उसके बाद काफी ज्यादा इस मुद्दे पर बवाल हुआ कि आखिर आपने क्यों मुस्तफिजुर रहमान को लिया, बांग्लादेश प्लेयर्स को आईपीएल में हम नहीं खिलाना चाहते। एक तरीके से ये पूरा का पूरा नरेटिव था हिंदुस्तान में। और उसके बाद इंडिया की तरफ से मतलब ये बयान आया कि बांग्लादेश के प्लेयर्स को हम आईपीएल में नहीं खिलाएंगे। उसके चलते आपको पता ही है कि बांग्लादेश ने बोला कि हम विड्रॉ कर लेंगे, लेकिन इंडिया के साथ जो है हम इंडिया में आकर मैचेस नहीं खेलेंगे। हमें इसी वजह से अपोलोजाइज जो है वो की है सर तमीम इकबाल ने बीसीसीआई से, और जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है वो अब नीचे लग चुका है। तो ये सारी कहानी क्या है, ये क्या खिचड़ी है, वो आपको मैं बताऊंगा। लेकिन दूसरी तरफ आज बहुत बड़ा मैच है, बहुत बड़ा तो नहीं कह सकते, लेकिन शेर्स अय्यर के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने बोला था बड़ा मैच है, हम एज अ कैप्टन मैं इसको फर्स्ट विन लूंगा। और जिम्बाब्वे भाई अच्छी टीम है, जाहिर बात आप तारीफ ही करेंगे, अच्छी टीम है सर। उनके जो है वो होम ग्राउंड में खेलना, उनको हराना, किसी भी टीम को हराना उनके होम ग्राउंड में, ये आसान नहीं रहता। शेर्स अय्यर ने बोला। अब अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, सर इनकी जोड़ी चलेगी आज और धमाल मचाएगी, धूम मचाएगी। अभिषेक शर्मा 100, वैभव सूर्यवंशी 100। तो अगर ये दोनों 100 करेंगे तो आप सोचोगे क्या वो मंजर होगा कि जो हमारी आंखें देखेंगी।